जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। रतन टाटा जो कि जमशेदपुर से एक अपनी करियर की शुरुआत की और दुनिया के उन ऊंचाई तक पहुंचे और टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी रहे। आज उस रत्न के लिए भारत रत्न की डिमांड हो रही है और उसी में कई एक श्रमिक संस्थाओं के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे जी ने अपनी बातें बेबाकी से रखी और इंडिया टीवी ऑनलाइन पर उनके लिए अपनी श्रद्धांजलि और प्रेरणा की कुछ बातें कही। आइए देखते हैं। भारत का कोहिनूर, भारत का रत्न भारत ने खो दिया है आज, और एक बहुत बड़ी सेटबैक है भारत के लिए। आप उनके साथ बहुत काम किए हैं और आप उनकी टीम के ही एक उनके ड्रीम टीम के सदस्य रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? रात से ही हम लोग बिल्कुल स्तब्ध हैं, बहुत डिस्टर्ब हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि ऐसा आदमी दुनिया में कभी कभी आता है। हमें बहुत खुशी हुई थी या हम लोगों को, भारतवासियों को, जब जेआरडी का रिप्लेसमेंट हम लोग को मिले थे। जेआरडी के ज़माने में जब हम लोग सोचते थे कि जब ये नहीं रहेंगे तो उस तरह का कौन व्यक्तित्व हम लोग के बीच आएगा जो भारत के बारे में सोचेगा, देश के उद्योगों के बारे में सोचेगा, देश के मज़दूरों के बारे में सोचेगा, उसके दिल में सेवा की भावना हो, प्रेम की भावना हो, गरीबों के बारे में सोचता हो। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा? लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा थी कि जेआरडी के नहीं रहने के बाद रतन टाटा साहब ने उस काज को बखूबी संभाल लिया और उनकी कमी नहीं खली। हम लोगों को लगा कि जो चीज़ हम लोग जेआरडी में देखते थे वही चीज़ रतन टाटा में देखने को मिला। एक उद्योगपति होकर के, टाटा घराने के ग्रुप चेयरमैन और सर्वे सर्वा होकर के जो उन्होंने देश के लिए काम किया है, देश की जो सेवा की है, जो मज़दूरों के लिए काम किया है, मज़दूरों के बारे में जो सोच रखते हैं, गरीबों के बारे में जो सोच रखते हैं, इससे बड़ा महान कार्य कुछ भी नहीं हो सकता है। वो अपने जीवन काल में महानतम जो पोजीशन होता है आदमी के, इंसान का, जो सबसे ऊंचाई पर पहुंचने की बात हम लोग करते हैं, वहाँ तक वो पहुँच चुके थे। हमें याद है एक घटना, जब हम लोग कोरोना टाइम से गुजर रहे थे तो देश के कई उद्योग कल कारखाने अपने कर्मचारियों को वेतन देने के पक्ष में नहीं थे और वे चाहते थे कि जब काम मजदूर नहीं करता है तो पैसा कैसे दिया जाएगा और कारखाने घाटे में चले जाएंगे। उसी ज़माने में टाटा साहब ने कहा था कि नहीं, हम अपने किसी भी कर्मचारी को इसके वजह से घर में नहीं बैठाएंगे, नौकरी से नहीं हटाएंगे, उनका वेतन भी नहीं काटेंगे। और टाटा के कारखानों में उनको सैलरी दी गई, भले ही वो कम ड्यूटी आए या नहीं आए। अभी हाल के वर्षों में आप देखे होंगे कई हॉस्पिटल कैंसर के उन्होंने देश को दिया है। कैंसर एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, बुरी बीमारी है। इसका इलाज सबके पास नहीं है। पहले एक हॉस्पिटल सबसे बड़ा बम्बे में हुआ करता था, TMH नाम था उसका, और फिर एक जमशेदपुर में MTMH हॉस्पिटल है और कुछ साउथ में कुछ हॉस्पिटल हुआ करते थे। लेकिन टाटा साहब ने कई हॉस्पिटल बनाए। अब रांची में एक हॉस्पिटल बनाया गया, MTMH जमशेदपुर का जो है माई मेहर बाई मेमोरियल जो हॉस्पिटल है TMH, उसका करीब 70 करोड़ रुपया दे करके उसका और फैसिलिटी बढ़ाई गई। बनारस में हुआ था और कई राज्य के और देश के कई कोने में इस तरह के हॉस्पिटल खोले गए ताकि वहाँ बीमार होने वाले लोगों को तकलीफ ना हो। टाटा साहब जब आते थे और हम लोग जब मिलते थे यूनियन के लोग, तो कभी यह नहीं लगता था कि हम लोग किसी प्रबंधन के आदमी से मिल रहे हैं। कभी इस तरह की फील हमें नहीं मिली। हमेशा ऐसा लगता था कि कोई अभिभावक है, कोई गार्जियन है जो सबके ऊपर है। वो मज़दूरों का भी ख्याल रखता है, वो कंपनी का भी ख्याल रखता है, वो देश का भी ख्याल रखता है, वो समाज का भी ख्याल रखता है। कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, एज भी अब 86 ईयर्स हो चुका था, लेकिन इतना जल्दी वो चले जाएंगे हम लोग को छोड़ करके हम लोगों को उम्मीद नहीं थी। अभी भरोसा था और कुछ दिन हम लोग का नेतृत्व करेंगे, लेकिन अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके द्वारा किए गए कार्य को हम लोग बिल्कुल याद करेंगे। हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे कि अगर देश में कोई भारत रत्न का क्लेम कर सकता है या किसी का हक बनता है तो रतन टाटा साहब को बनता है। तो भारत सरकार को इस सम्मान से सम्मानित करना चाहिए रतन टाटा साहब को, क्योंकि वे केवल एक उद्योगपति नहीं थे, वे नेशनलिस्ट है। वो भारत की सेवा किए हैं और भारत में कौन सा ऐसा चीज़ है जो वो नहीं बनाते हैं। आज हमारे देश का नाम दुनिया में अगर किसी वजह से है तो उद्योगों की वजह से है। हमारे भारत के उद्योग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, टाटा का उद्योग पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हम चारों तरफ फैले हुए हैं। तो ये सब किसकी वजह से है? टाटा साहब की वजह से है। देश में सबसे महत्वपूर्ण रोल कौन करता है? जो रोजगार देता है, जो उत्पादन देता है, जो टैक्स देता है। इसी वजह से तो देश का विकास होता है, ऐसे ही तो देश चलता है।
तो हम लोग ज़रूर बहुत दुखी हैं और हमें लगता है कि ये जो क्षति हुई है उसकी भरपाई इतना आसान नहीं है। लेकिन टाटा की एक कल्चर है, एक परंपरा है कि ये पूरे टीम के लोग एक साथ मिलकर करते हैं और जो भी नेतृत्व में बैठे हुए लोग होते हैं अपने मजदूरों को, अपनी यूनियन को, समाज को लेकर चलते हैं, अपने देश को ध्यान में रख कर चलते हैं और ऐसा कोई भी निर्णय उनके द्वारा नहीं होता है जिससे देश का नुकसान हो, मजदूरों का नुकसान हो, गरीबों का नुकसान है। वो जिस तरह से कंपनी की कीमत को, महत्व को समझते हैं, वैसे ही मजदूरों के भी महत्व को, अधिकारों के बारे में सोचते हैं, देश के विकास के बारे में सोचते हैं, CSR के बारे में सोचते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं और विभिन्न तरह के सेवा के कार्य करते हैं। जी सर, वो टीम वर्क में विश्वास रखते थे और आप उन्हीं के टीम के एक हिस्सा है सर। उनके तरफ से युवा इंडस्ट्रियलिस्ट को और खासकर भारत के सभी युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज है उद्योगपतियों को कि उद्योग अच्छा चीज़ है, उद्योग चलाने वाले भी देश में चाहिए, उद्योगों का चलाना भी अच्छा काम है। लेकिन उद्योग चलाने वाले लोग, उद्योगपति मिस्टर टाटा जैसा भी हो सकते हैं, जिन्हें आज देश में उनके निधन के बाद देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश के कोने कोने से RSS के भागवत जी या कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो दुखी नहीं है, जो उनको श्रद्धांजलि नहीं दे रहा है, उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना नहीं कर रहा है और उसकी कमी नहीं महसूस कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एक बेंचमार्क है कि उद्योगपति ऐसा हो सकता है और लोगों का ध्यान रख कर के उद्योग चलाए जा सकते हैं। केवल ज़रूरी नहीं है कि आप उद्योग और प्रॉफिट सेंट्रिक उद्योगपति बने, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उद्योग को भी फलना फूलना है, साथ में उन उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी फूलना फूलना है, उनको भी अच्छे से देखभाल करना चाहिए। देश के हित में भी ऐसे कुछ निर्णय होने चाहिए कि निधन के बाद देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश के कोने कोने से RSS के भागवत जी या कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो दुखी नहीं है, जो उनको श्रद्धांजलि नहीं दे रहा है, उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना नहीं कर रहा है और उसकी कमी नहीं महसूस कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एक बेंचमार्क है कि उद्योगपति ऐसा हो सकता है और लोगों का ध्यान रख कर के उद्योग चलाए जा सकते हैं। केवल ज़रूरी नहीं है कि आप उद्योग और प्रॉफिट सेंट्रिक उद्योगपति बने, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उद्योग को भी फलना फूलना है, साथ में उन उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी फूलना फूलना है, उनको भी अच्छे से देखभाल करना चाहिए। देश के हित में भी ऐसे कुछ निर्णय होने चाहिए कि उद्योग से अलग हट करके देश के बारे में सोचना चाहिए, गरीबों के बारे में सोचना चाहिए, इस वर्ग के प्रति भी उनको प्रेम और लगाव होना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है। जी सर, ये कहा जाए कि वो एक नेशनलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट थे और पूरी दुनिया को एक राह उन्होंने दिखाई। जैसे आप युवाओं के बीच काम करते हैं तो खास करके ये एंटरप्रेन्योरशिप को जो उन्होंने बढ़ावा दिया, उसके लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए जो आप कहना चाहते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि मिस्टर रतन टाटा एक नेशनलिस्ट है और राष्ट्र के विकास में ज़्यादा विश्वास करते थे, राष्ट्र को सर्वोपरि समझते थे, उसके बाद ही उद्योग और मजदूर और सभी चीज़ों को समझते। पहले उनके सामने राष्ट्र होता था। मुझे याद है जब पाकिस्तान के तरफ से आए हुए कुछ आतंकवादी हमारे ताज होटल में जब जो दुर्घटना घटी थी बम्बे में, तो उन दिनों उसके बाद से उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य जो मिलते थे पाकिस्तान को करना नहीं चाहते थे, पाकिस्तान के साथ बिजनेस ही अपना बंद कर दिए थे। ऐसा नेशनलिस्ट कौन हो सकता है? ऐसे बहुत कम उद्योगपति होते हैं जो देश के साथ खिलाफ करने वाले का संबंध वो खुद ही तोड़ लिए उससे कि नहीं, पाकिस्तान के साथ हम कोई काम नहीं करेंगे और नहीं हम इंटरेस्टेड है उसके साथ काम करने का। एक तरह से सबसे बड़ा विरोध हुआ ये। तो नेशनलिस्ट तो थे और जुआ को उन्होंने बहुत डेवलप किया है। आप देखेंगे अपने रहते रहते बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारी दी, उनके कारखाने 100 से ज़्यादा उनके पास हैं, सब जगह नेतृत्व करने वाले लोगों को जिम्मेदारी दिए हैं और सभी कल कारखाने अच्छा चल रहे हैं। हमारे ग्रुप में चेयरमैन जो चंद्रशेखर साहब हैं, चंद्रशेखर साहब, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। टाटा स्टील के मिस्टर नंदन है। सबका काम करने का तरीका, सोच वैसा ही है जैसा JRD रतन टाटा का था, ताकि उसी तरह से वो लोगों को सबको लेकर चलते हैं, समुदाय को, समाज को, उद्योग को और उद्योग में काम करने वाले को और नेशन को, देश को। तो ये अगर परंपरा कायम रही, जिस मार्ग पर वे लोग चले हैं उस मार्ग पर हम लोग सब मिलकर चलते रहेंगे, तो हमें लगता है कि ऐसे ही उद्योग आगे बढ़ते रहेगा और देश की भी सेवा हम लोग उद्योग के माध्यम से करते रहेंगे। जी, एक रत्न के लिए आपने भारत रत्न की बात कही है सर, ये बहुत बहुत बड़ी बात है और मैं आपकी बातों को तस्दीक करता हूं और इंडिया TV ऑनलाइन आपको धन्यवाद करती है सर। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।